बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। बांग्लादेश पार्लियामेंट डिसॉल्व, एहतजाजी लीडर्स ने कहा फौज की क़यादत कबूल नहीं, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की निगरानी में हुकूमत बनाई जाए। सदर की आर्मी चीफ, सियासी लीडर्स और दूसरों से मुलाकातें, फौरी तब्दीलियां शुरू, खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया, एहतजाजी लीडर्स को छोड़ने का अमल शुरू। बांग्लादेश की सूरत हाल पर इंडिया की नजर, जयशंकर ने कहा हालात पेचीदा हैं, शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर आने की दरख्वास्त की, दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। बांग्लादेश में जमहूरियत बरकरार रखी जाए, पुरअमन तब्दीली को यकीनी बनाया जाए, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का मुतालबा, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में तहकीकात पर जोर। मगरबी किनारे में इसराइल ने 8 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया, हिजबुल्लाह के नॉर्थ इसराइल में हमले, कुद्स के करीब सिपाही पर चाकू से हमला। गाजा में इसराइली बर्बरियत, 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जान बहक, महमूद अब्बास ने कहा इस्माइल हानिया की हलाकत का मकसद जंग को तूल देना है। कमला हैरिस थोड़ी देर में नायब सदरती उम्मीदवार का ऐलान करेंगी, पेंसिल्वेनिया और मिनेसोटा के गवर्नर्स शॉर्टलिस्ट। बरतानिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ हमले जारी, कई पुलिस ओहदेदार जख्मी, शहरों में तनाव, स्टार्मर हुकूमत का पहला चैलेंज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। एक दिन पहले वजीर आजम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और मुल्क से फरार हो गई थी। कोटा सिस्टम के मसले पर पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के एहतजाज और गड़बड़ के पस मंजर में ये सूरत हाल पैदा हुई है। एहतजाजी लीडर्स ने कहा कि वो फौज की क़यादत में किसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। एक दिन पहले फौज के चीफ ने आरजी हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि 12वीं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है, जिसे 7 जनवरी के इलेक्शंस के बाद बनाया गया था। सदर ने फौज की तीनों शाखों के चीफ्स और अलग अलग पार्टियों के लीडर्स, सिविल सोसाइटी के अरकान और स्टूडेंट लीडर्स से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का ऐलान किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया को आजाद कर दिया गया। खालिदा जिया जेल में थी, वो कई दिनों से बीमार हैं। एक बयान में कहा गया कि सदर शहाबुद्दीन और आर्मी चीफ, सियासी पार्टियों के लीडर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और स्टूडेंट लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद खालिदा जिया को रिहा करने का फैसला किया गया। 89 साल साबिक वजीर आजम खालिदा जिया कई बीमारियों का शिकार हैं, जिनमें जिगर की बीमारी, डायबिटीज, फेफड़ों का मरज, दिल की बीमारी, गुर्दे और आंखों के मसाइल शामिल है। खालिदा जिया के डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजने का मशवरा दिया था। एक निचली अदालत ने उन्हें 8 फरवरी 2018 को करप्शन के एक केस में 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में हैं। खालिदा जिया चाइना की हामी हैं और इंडिया की मुखालिफ समझी जाती हैं। इस दौरान 1 जुलाई से 5 अगस्त तक गिरफ्तार स्टूडेंट्स को रिहा करने और उनके खिलाफ केसेस खत्म करने का अमल शुरू हो गया है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि नोबेल इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के एडवाइजर होंगे। बांग्लादेश मौशी बहरान का शिकार है। इस दौरान एहतजाजी लीडर नायब इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को उबूरी हुकूमत की क़यादत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस फिलहाल ओलंपिक्स के सिलसिले में पेरिस में हैं। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे को मुल्क का दूसरा यौम आज़ादी करार दिया। स्टूडेंट लीडर्स नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजुमदार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में उबूरी हुकूमत का मुतालबा किया। इससे पहले नाहिद ने उबूरी हुकूमत का एक खाका भी पेश किया।
इंडिया ने कहा कि वो बांग्लादेश की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सूरत हाल पर भी नजर रखी जा रही है और सिफारती मिशन के जरिए वहां इंडियन कम्युनिटी के साथ राब्ता बरकरार है। एक बयान देते हुए वजीर ख़ारजा ने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर इंडिया आने की दरख्वास्त की। जयशंकर ने कहा कि 5 अगस्त को एहतजाजी कर्फ्यू के बावजूद ढाका में जमा हुए। हमारा ख्याल है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने इंडिया आने की दरख्वास्त की। उन्होंने फौरी इस पर कार्रवाई की। वो कल शाम दिल्ली पहुंची। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल अब भी बदल रही है। एस जयशंकर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने 5 अगस्त को कौम से खिताब करते हुए जिम्मेदारी संभालने और आरजी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। हम सफारती चैनल्स के जरिए बांग्लादेश में इंडियन कम्युनिटी के साथ मुसलसल टच में हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया माइनॉरिटीज के बारे में सूरत हाल का जायजा ले रहा है। जयशंकर ने दिल्ली में कॉल पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान हम मुसलसल ओहदेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बाज़ खबरों में कहा गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बाज़ मंदिरों पर हमले किए गए। जयशंकर ने कहा कि इंडिया ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से कहा है कि वो उस मुल्क में रहने वाले 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दूसरे लीडर्स के सवालों का जवाब देते हुए वजीर ख़ारजा ने कहा कि बदअमनी में दूसरे मुल्कों के इम्कान या उनके हाथ को रद्द नहीं किया जा सकता। अब तो सूरत हाल बहुत पेचीदा है। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि क्या गैर मुल्की हुकूमतें बहरान को हवा देने में शामिल हो सकती हैं। जयशंकर ने कहा कि एहतजाजियों ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के घरों और जायदादों पर हमले किए हैं। इस ऑल पार्टी मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, डीएमके लीडर टीआर बालू, एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले, कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम और दूसरों ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश में सूरत हाल उस वक्त पेचीदा हो गई जब पुलिस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने कहा कि जब तक हर पुलिस मुलाजिम की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जाता हम हड़ताल करते रहेंगे। ये एसोसिएशन हजारों पुलिस ऑफिसर्स की नुमाइंदगी करती है। सोर्सेस ने बताया कि अब शेख हसीना लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल लंदन की हुकूमत ने साफ नहीं किया है कि क्या उन्हें वीज़ा और पनाह दी जाएगी। इस दौरान सोर्सेस ने बताया कि शेख हसीना की सियासी दरख्वास्त पर प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश बहरान के दरमियान जमहूरी हुकूमत बहाल करने का मुतालबा किया है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका हालिया बहरान के पस मंजर में बांग्लादेश के अवाम के साथ है। इस मसले पर पहली ब्रीफिंग में मिलर ने कहा कि तमाम फरीकों को सब्र से काम लेना चाहिए और मजीद वायलेंस को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन कर्बी ने भी जमहूरी ट्रांजिशन पर जोर देते हुए कहा कि उबूरी हुकूमत को जमहूरी और मल्टी पार्टी होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिदार की पुरअमन और जमहूरी मुंतकिली पर जोर दिया। एक बयान में कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक राय है कि इस नाजुक वक्त में पुरसुकून और कानूनी ट्रांजिशन को मुंतकिल यकीनी बनाना चाहिए। बरतानिया की हुकूमत ने मुतालबा किया कि यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में बांग्लादेश में बदअमनी की तहकीकात कराई जाए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अवाम इस तरह की तहकीकात के हकदार हैं। अमेरिका में बांग्लादेश के एक कौंसलेट में एहतजाजी घुस पड़े और मुल्क के बानी मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट हटा दिया। एक दिन पहले गड़बड़ के दौरान मुजीबुर रहमान के कई मुजस्समे तोड़े गए थे। न्यूयॉर्क में एहतजाजी बांग्लादेश के कौंसलेट में घुस पड़े और ये कार्रवाई की। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने नॉर्थ इसराइल में कई हमले किए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि नहारिया टाउन के करीब एक ड्रोन हमले में 5 इसराइली जख्मी हुए। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइली मीडिया ने कहा कि आईडीएफ के हमले में 4 हिजबुल्लाह अरकान हलाक हुए। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हलाकत के बाद इसराइल में ईरान के हमलों का डर पाया जाता है और चौकसी इख्तियार की गई है। अमेरिका से आने वाले बयानात में भी कहा गया कि किसी भी वक्त ईरान इसराइल में हमला कर सकता है। ईरान और उसके इत्तेहादियों की तरफ से हमलों के डर से इसराइल में अलर्ट है।
मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने 8 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। अलग अलग मकामात पर इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनियों में झड़पें हुई। अल-मयादीन टेलीविजन चैनल ने बताया कि इसराइली फौज ने उकाबा के मकाम पर हल्ला बोल दिया और एक घर को घेर लिया, जिसके बाद झड़पें शुरू हुई। झड़पों के दौरान इसराइली सिपाहियों ने फायरिंग की। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मुसलसल तनाव है। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि इस्माइल हानिया की हलाकत का मकसद जंग को तूल देना है। एक रशियन न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि जंग खत्म करने की कोशिशों पर इस हलाकत का असर पड़ेगा और उन्होंने कहा कि इसराइल को चाहिए कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत बंद करे और आलमी कानून पर अमल करे। अल-कुद्स के करीब एक फलस्तीनी ने चाकू घोंप कर एक इसराइली फौजी को जख्मी कर दिया। इस फलस्तीनी हमला आवर को भी गोली मार दी गई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। अमेरिका में नवंबर की सदारती इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अब से कुछ देर बाद नायब सदर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगी। वो फिलाडेल्फिया में नायब सदारती उम्मीदवार के साथ एक रैली में हिस्सा लेंगी। इस हवाले से पता चला है कि 2 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनमें पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉर्ज शेपेरो और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स शामिल है। हाल ही में बुढ़ापे के मसाइल की वजह से जो बाइडेन सदारती दौर से बाहर हुए थे, जिसके बाद कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार बनी। वो इंडियन मां और जमैकन बाप की बेटी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पिछले कुछ दिनों की बनिस्बत 11वां दिन इंडिया के लिए बेहतर रहा। रेसलर विनीश फोगट सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं और जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इंडिया को अब तक जारी ओलंपिक्स में 3 ब्रॉन्ज मिले हैं। ये तीनों मेडल निशानाबाजों से हासिल हुए हैं। विनीश फोगट ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए औरतों के 50 किलोग्राम जुमरे के फ्री स्टाइल क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी जेवलिन थ्रो सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा। बरतानिया के कई शहरों में तनाव है, जहां पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ हमले हो रहे हैं। बरतानिया की हुकूमत एक दहाई से ज्यादा अरसे में ऐसे पहले बहरान का सामना कर रही है। पीर की रात एहतजाजियों ने साउथ वेस्ट इंग्लैंड के एक साहली शहर में हल्ला बोल दिया। इस वाक़े में 12 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए। यह वाक़या प्लाईमाउथ शहर में पेश आया। जब से गड़बड़ शुरू हुई, कट्टर लोगों ने कई होटल्स को आग लगा दी, जहां आमतौर पर पनाह लेने वाले ठहरते हैं। कई दूसरे शहरों में भी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस वालों से भी झड़पें हुई हैं। पिछले महीने ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ था जब एक नॉर्थ इंग्लैंड के टाउन में 3 स्टूडेंट्स की चाकू से मौत हो गई थी, जिसके बाद इमिग्रेंट्स को निशाना बनाना शुरू किया गया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। ये फसादात नए वज़ीर आज़म के लिए एक संगीन चैलेंज है। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आज़म एल.के. अडवाणी को दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उनकी हालत स्टेबल बताई गई है। 96 साल अडवाणी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में शरीक किया गया। हालिया अरसे में उन्हें कई बार हॉस्पिटल में शरीक किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को फिजी का आला तरीन सिविलियन अवार्ड पेश किया गया है। मुर्मू 2 दिन के फिजी दौरे पर हैं। उन्होंने फिजी के सदर, वजीर आजम और दूसरों से मुलाकातें की। इंडिया फिजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर उन्होंने जोर दिया। उन्हें फिजी के चैंपियन ऑफ ऑर्डर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने फिजी की पार्लियामेंट और इंडियन कम्युनिटी के अरकान से खिताब किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बांग्लादेश पार्लियामेंट डिसॉल्व, एहतजाजी लीडर्स ने कहा फौज की क़यादत कबूल नहीं। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की निगरानी में हुकूमत बनाई जाए। सदर की आर्मी चीफ, सियासी लीडर्स और दूसरों से मुलाकातें, फौरी तब्दीलियां शुरू। खालिद जिया को रिहा कर दिया गया। एहतजाजी लीडर्स को छोड़ने का अमल शुरू। बांग्लादेश की सूरत हाल पर इंडिया की नजर, जयशंकर ने कहा हालात पेचीदा हैं। शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर आने की दरखास्त की। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। बांग्लादेश में जमहूरियत बरकरार रखी जाए, पुरअमन तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में तहकीकात पर जोर।
مغربی کنارے میں اسرائیل نے 8 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. حزب اللہ کے نارتھ اسرائیل میں حملے. قدس کے قریب سپاہی پر چاقو سے حملہ. غزہ میں اسرائیلی بربریت. 24 گھنٹوں میں 50 فلسطینی جاں بحق. محمود عباس نے کہا اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کا مقصد جنگ کو طول دینا ہے. کملا ہیرس تھوڑی دیر میں نائب صدارتی امیدوار کا اعلان کریں گی. پینسلوینیا اور منیسوٹا کے گورنرز شارٹ لسٹ. برطانیہ میں امیگرنٹس کے خلاف حملے جاری. کئی پولیس عہدیدار زخمی. شہروں میں تناؤ. سٹارمر حکومت کا پہلا چیلنج. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.